हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए ले गए हैं क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों समानता। इसमें आज हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की तस्वीरें देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये सभी तस्वीरें हमें इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग से जुड़ी बातें दिखाती हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखाई गई हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है अभी, और वह उसका निशान दिखा रही हैं जो वोट डालने के बाद उंगली पर लगाया जाता है। इसके बाद दूसरे चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ लोग लाइन लगाकर वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चित्र में किसी का निर्वाचन आयोग का कार्ड दिखाया गया है और चौथे चित्र में वह सभी मशीनें दिखाई गई हैं जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का या स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से उससे अधिक कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर एक वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। यहाँ पे बच्चों में बताया गया है सामाजिक असमानता क्या क्या हो सकती हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसका काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ बच्चों हमें कुछ शब्द हैं जिनके मतलब बताए गए हैं। वयस्क, वयस्क क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। समानता, समानता मतलब बराबर होने की अवस्था, विशेषता, स्थिति, अधिकार या अवसरों में। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। लोकतंत्र, एक सरकार जिसमें लोगों के सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। इसके बाद जो हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप कहता है कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपने पुस्तक से पढ़ें। बच्चों, यह क्रियाकलाप आपको अपने आप करना है। चलिए देखते हैं वर्कशीट में दिए गए बाकी 2 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनकी शिक्षा का स्तर, जाति कुछ भी हो या चाहे वे अमीर या गरीब हों। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या अधिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर बच्चों मैंने आपकी उम्र के हिसाब से लिखा है, क्योंकि आप सभी अभी 8वीं कक्षा में हैं तो आपकी उम्र 13 साल 14 साल के आसपास है, तो इसका उत्तर मैंने उस हिसाब से लिखा है। इसका उत्तर मैंने लिखा है नहीं, हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी आयु 18 वर्ष से कम है। एक बार जब हम 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो हम चुनाव में वोट डाल सकते हैं। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।